हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन, क्लास 9 साइंस। और इसमें पहले वाले वीडियो में हमने आपको समझाया था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला किस प्रकार से आया है। आज स्टडी करेंगे, जैसा कि वीडियो में बताया गया था, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और आज का हमारा न्यूमेरिकल जो उसकी मैं स्टेटमेंट आपको समझाऊं, उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो करते हैं आज का अपना न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज टू डबल। कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस को यदि डबल कर दिया जाए तो उनके ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो कितना होगा, कितना चेंज आएगा फोर्स में, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास है m1 और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है m2। और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, r, डिस्टेंस r। तो क्या लिखेंगे हम कि सपोज मास ऑफ बॉडी ए, ये हो गई ए बॉडी और ये हो गई है बी। मास ऑफ बॉडी ए इज m1 एंड मास ऑफ बॉडी बी इज m2। और दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज इज r। नाउ फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स F, दोनों बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स F क्या होगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स वो क्या होगा, F इज इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 और m2 क्या है, मास ऑफ बॉडीज, दोनों बॉडीज के मास m1 एंड m2, और r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, r स्क्वायर। तो जब बॉडीज इस सिचुएशन में है तो ये आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। क्वेश्चन कहता है यदि डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, ये जो डिस्टेंस है दोनों बॉडीज के बीच में, क्वेश्चन कहता है कि दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, इस डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए। m1 और m2 के बीच का जो डिस्टेंस है इसको r से कितना कर दिया, 2r कर दिया। अब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट कीजिए कि क्या चेंज आएगा। इन सेकेंड केस व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू 2r, डिस्टेंस क्या हुआ है, 2r। तो नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ग्रेविटेशनल फोर्स अब क्या हो जाएगा, G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन 2r स्क्वायर। 2r स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो 2r स्क्वायर क्या आएगा, G टू m1 m2 अपॉन 2r का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 4r स्क्वायर। यानी कि F इज इक्वल टू 1 अपॉन का 4 G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। कितना चेंज आ गया है, पहला जो था पहले केस में ये था, पहले केस में फोर्स इज इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। और जब डिस्टेंस डबल होगा तो क्या होगा, 1 अपॉन 4 इंटू G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इस पहले वाले केस से अब की बार कितना होगा, 1 अपॉन 4। तो जो
force of attraction है between two bodies, gravitational force of attraction between two bodies becomes 1/4. तो क्या लिखेंगे? Gravitational force between two bodies becomes 1/4. Becomes 1/4. तो फोर्स है डिस्टेंस के डबल करने पर कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो किस प्रकार से फोर्स रिड्यूस होगा डिस्टेंस को इंक्रीज करने पर? न्यूमेरिकल को ध्यान से देखिए, समझिए, और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, इस जो आज का जो न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जितने प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी तैयारी होगी, कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।